अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज जो हम सेट्स का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे बेसिक ऑपरेशन ऑफ सेट। सबसे पहले जो बेसिक ऑपरेशन ऑफ सेट का होता है वो यूनियन ऑफ सेट। यूनियन में जो है आप सेट्स के एलिमेंट्स को आपस में मिलाते हैं और उनको तरतीब से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो सेट्स गिवन हैं। ए की वैल्यू आपको गिवन है 1 2 3 4 और अगर आपको बी की वैल्यू गिवन है 2 4 5 6। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इन दो सेट्स का ए यूनियन बी मालूम करना है आपने, तो ए यूनियन बी इन दोनों का कैसे मालूम होगा कि पहले आप ए की वैल्यूज़ लिखेंगे, बीच में आप यूनियन का ऑपरेशन लगाएंगे और फिर बी की वैल्यूज़ आपस में लिखेंगे। आपने ये चेक किया 1 1 आ गया। अब यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इन 2 में से सिर्फ एक 2 लिखा जाएगा। उसके बाद 3, उसके बाद 4 यहाँ भी था, ए सेट में भी और बी सेट में भी, ये 1 काउंट होगा। उसके बाद 5 और उसके बाद 6। ये हमारा ए यूनियन बी हमने फाइंड किया है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, जो दूसरा इसका ऑपरेशन आता है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि जो सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं उनमें से हम कॉमन निकालते हैं और उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना होता है। फॉर एग्जांपल, हम जो पिछली एग्जांपल लिए वही पिक करते हैं। ए की वैल्यू है आपके पास 1 2 3 4 और बी की वैल्यू है आपके पास 2 4 5 6। अब अगर आपका इसको बोला जाए कि इसका ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें, तो कैसे करेंगे? पहले आप ए आ रहा है तो आप ए सेट की एलिमेंट्स को लिख लेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन का ऑपरेशन और इंटरसेक्शन लिख लेंगे, उसके बाद बी की वैल्यूज़ लिखेंगे। अब इंटरसेक्शन में जैसे आपको मालूम है कि हमें कॉमन लिखना है, तो कॉमन आप वैल्यू देख सकते हैं, 1 है यहाँ पर, 1 वहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 2 कॉमन आ गया। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर नहीं है, ये कॉमन नहीं आएगा। 4 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है। बाकी 5 यहाँ पर है लेकिन ए सेट में नहीं है, 6 यहाँ पर है लेकिन ए सेट में नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो इसका निकला वो हमारा निकला 2 4। अब हम ए इंटरसेक्शन बी की एक और एग्जांपल पिक करते हैं। अब इसमें आपके पास ए की वैल्यू है 1 2 3 4 और बी की वैल्यू है 5 6 7 8। अगर मैं आपको बोलूँ इसका कि ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है, अब आपने पहले ए की वैल्यूज़ लिख दी और फिर इंटरसेक्शन का ऑपरेशन लगाया और फिर बी की वैल्यूज़ लिख दी। अब आप ज़रा गौर करें कि ए की वैल्यूज़ में 1 2 3 4 है और बी की वैल्यू में 5 6 7 8 है। आप ज़रा देखें तो आप के जो है इन दोनों सेट्स की वैल्यूज़ में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं आ रहा। जब कोई भी एलिमेंट सेम ना आ रहा हो तो फिर आप क्या करते हैं, उसे नल सेट कहते हैं। इसको हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट, जो हमारा तीसरा ऑपरेशन आता है वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब ये होता है कि आपके पास जो दो सेट्स गिवन हो उनमें से आपको उनमें से कोई माइनस करना। अब जैसे माइनस किस तरीके से करेंगे, जिस सेट में से आपको माइनस करना है उन दोनों सेट्स में से आपने पहले ये देखना होता है कि जो कॉमन है आप उन्हें कैंसिल कर दें। उसके बाद जो आपका पहला सेट हो जिसमें से आप माइनस कर रहे हैं उसमें जो एलिमेंट्स बच जाए वो आपका आंसर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ए की वैल्यू मैंने ली है 1 2 3 4 और बी की वैल्यू मैंने ले ली है 3 4 5 6। अब मैं अगर इसका बोलूँ कि ए माइनस बी मालूम करो, और या फिर हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं ए डिफरेंस को। अब ए माइनस बी कैसे मालूम करेंगे आप? पहले आपके पास ए आ रहा है, आपकी ए की वैल्यूज़ लिख दी हैं आपने, उसके बाद माइनस का ऑपरेशन लिख रहे हैं, माइनस लगा दिया। उसके बाद आपने बी का ऑपरेशन लगा दिया। बी के ऑपरेशन में बी में जो आपके सेट्स की वैल्यूज़ हैं वो आपने लिख दी 3 4 5 6। अब आप इनमें से जो सेम है वो कैंसिल कर दें, 3 3 4 4। अब आपके पास पहले ब्रैकेट में क्या बच गया है, 1 और 2। यह है आपका आंसर। अब हम डिफरेंस ऑफ सेट की एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें से आपने बी में से ए को माइनस करना है, बी माइनस ए करना है और वैल्यूज़ वही ऊपर वाली आपने सेलेक्ट करनी है। अब आप बी माइनस ए करेंगे, पहले आपने बी की वैल्यूज़ लिख दी। बी की वैल्यूज़ हैं आपकी 3 4 5 6, माइनस कर दिया आपने ए की वैल्यूज़ से। ए की वैल्यूज़ थी आपकी 1 2 3 4। अब आप ज़रा गौर से देखें, इसमें भी वही माइनस होगा 3 और 4, लेकिन इसमें अब आंसर क्या आएगा आपका, जो आपका फर्स्ट ब्रैकेट में बचा है। फर्स्ट ब्रैकेट में आपका क्या बचा है, 5 और 6। इससे हमें ये पता चला कि ए माइनस बी जो है वो बी माइनस ए के बराबर नहीं हो सकता है।
डियर फ्रेंड, उसके बाद जो इसका सेट्स का फोर्थ ऑपरेशन आता है वो आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में क्या होता है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है जिसमें तमाम सेट्स की वैल्यू शामिल होती हैं, उसमें से जिस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है उसे माइनस करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको यूनिवर्सल सेट की वैल्यू मैंने दी है 1 2 3 4 5 6 और ए की वैल्यू दी है आपको 1 2 3 4 5। अब आपको इसका क्या मालूम करना है, ए कॉम्प्लीमेंट। इसको हम ए कॉम्प्लीमेंट से इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ए के ऊपर सी तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब आपको यूनिवर्सल सेट की वैल्यू आपने पहले लिखनी है 1 2 3 4 5 6, उसमें से माइनस कर देना है आपने ए की वैल्यूज़ को। ए की वैल्यूज थी 1 2 3 5। अब जो आपका ए कॉम्प्लीमेंट निकलेगा माइनस में हम लोग क्या करते थे, कैंसिल करते हैं 1 2 3 5 1 2 3 5। आपका जो आंसर है वो आया 4 6 7। यह आपने कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया है। स्टूडेंट, इसका जो सेट का पांचवा ऑपरेशन है वो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, या फिर हम उसे कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट। अब अगर आपको दो सेट्स गिवन हो ए और बी और आपको उसको कहा जाए कि इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है, तो किस तरीके से करेंगे आप, ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब आपके पास पहले क्या रहा है, ए की वैल्यूज आपने लिख ली 1 2 3, बीच में ऑपरेशन किसका आ रहा है, मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई आपने लिख लिया। उसके बाद आ रहा है बी की वैल्यूज आपकी 4 और 5। अब मल्टीप्लाई में आपने क्या करना होता है, जो सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट है उसको आप सेट बी के तमाम एलिमेंट से आपस में मल्टीप्लाई कर लें। याद रखिएगा कि ए मल्टीप्लाई भी मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमेशा स्टार्ट करली ब्रैकेट से होता है, उसके बाद जो इसके पेयर्स बनते हैं एलिमेंट्स के सबसेट वो राउंड ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं। मतलब 1 को आपने किससे किया, 4 से। उसके बाद आपने किसके किया 1 5। उसके बाद आप सेकेंड एलिमेंट है 2 4। उसके बाद फिर 2 5। उसके बाद आएगा 3 4। उसके बाद 3 5 और ये हमेशा क्लोज भी करली ब्रैकेट से होगा। तो ये फ्रेंड था, हमने ए मल्टीप्लाई बाय बी करना। इस तरह आप किसी भी आपको सेट्स के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो आप ये टेक्निक अपनाएंगे कि पहले सेट के एलिमेंट को तमाम से मल्टीप्लाई करें, फिर दूसरे एलिमेंट को तमाम से, फिर तीसरे एलिमेंट को दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें। ये हमारा आंसर।